हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपके लवर भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि आप उन्हें चाहते हो। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। ये हैं एवरीडे विच टैरो, ये है 2 ओरेकल जिसमें से ये हैं रोमांस एंजल। तो आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रीडिंग। ओके, तो हो सकता है कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर जाएं, तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देख लीजिए। ये है सभी राशियों के लिए, तो किसी भी स्पेसिफिक राशि से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगा, सभी के लिए होगा। ठीक है, तो चाहे आपकी राशि मेष हो या फिर मीन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेते हैं सबसे पहले ये एवरीडे विच टैरो, और कार्ड चाहे स्ट्रेट आ जाए या फिर रिवर्स, हम उसका मीनिंग वैसे ही देख लेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। तो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग, और ये आ गया पहला कार्ड जो कि है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दूसरा कार्ड जो आ गया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रिवर्स में। ठीक है, थर्ड कार्ड चुनते हैं जो कि है द एम्परर रिवर्स में। ओके, फोर्थ जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, ये भी रिवर्स में आ गया है। फिफ्थ जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर हम बात करते हैं इन 5 कार्ड्स की तो क्या समझ पाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड कि ये जो कार्ड आ गया है ना, बहुत कुछ अपने आप में बतलाता है ना। ये है 6 ऑफ कप्स, तो जितने कि आप इनके बारे में सोच रहे हो, जितना आप उनके बारे में महसूस कर रहे हो, उतना ही आपके बारे में महसूस करते हैं, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, ये है 6 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे बात आती है एनर्जी एक्सचेंज की। तो जितना आप उन्हें सराहते हो, आप उन्हें पसंद करते हो, उतना ही सपोर्ट, उतना ही प्यार ये आपके लिए दर्शाते हैं, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, ये अपने दिल से ये सारी बातें कह रहे हैं, उनका मन आपके लिए समर्पित हो सकता है। ठीक है, आई थिंक इनको आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, आपके बात करने का तरीका एंड आपका सपोर्ट सिस्टम काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो, चाहे जब ये उदास हो, निराश हो या फिर अकेले पड़ गए हो, तो उस वक्त की जो आपकी हेल्प है, आपकी मदद है, ये बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। और ये बात उनके लिए काफ़ी सराहनीय है कि अगर आप इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा ही सही आपके लिए कर तो ज़रूर सकते हैं, है ना। तो ये बात हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड मिल गया है यहाँ पे वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये आ गया है रिवर्स में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो हमें ये व्यक्ति जो है ना, उसने एक चुनाव किया हुआ दिखता है। सेकेंडली, ये प्रिपरेशन करने से पहले भी अगर हम बात करते हैं ना, कि जैसे कोई व्यक्ति प्रिपरेशन करता है कि भाई तैयारी करता हो, नहीं, इनका मन ऑलरेडी समर्पित है, जो हमने देखा था। तो वही बात है, यहाँ पे जो राशि आती है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टोटली प्रैक्टिकल राशियाँ है एंड अर्थ साइन है। तो इनका जो लगाव है आपके प्रति, वो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठोस है। ठीक है, तो ये लगाव ऐसा नहीं कि आज कम है कल ज़्यादा है, ये इनका जो लगाव है वो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, इनका जो प्यार है वो बस जताने का तरीका थोड़ा बहुत बदल सकता है। ओके, लेकिन ये पर्सन जो है उसको आई थिंक अपनी तरीके से ज़िंदगी हैंडल करना अच्छा लगता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली आपसे अपने दिल की बात कहेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने दिल की बात किसी अन्य तरीके से कहेंगे। तो कुछ व्यक्ति जो है वो एक्सप्रेसिव होंगे, कुछ व्यक्ति थोड़ा सा शाय होंगे, ऐसे हम यहाँ पे कह सकते हैं। तीसरा कार्ड अगर हम देखें तो ये है द एम्परर, एंड ये कार्ड आ गया है रिवर्स में। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं एम्परर, कहेंगे भाई मेष राशि एरीज, तो एम्परर सब कुछ तय करता है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स आ गया है। तो चाहे ये हठी हो सकते हैं, चाहे ज़िद्दी हो सकते हैं, चाहे इस व्यक्ति को कंट्रोल हासिल करना अच्छा लगता होगा, लेकिन इस रिश्ते में हम इनका दूसरा रूप देख रहे हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति समर्पण तो कर रहे हैं, साथ में अपने अधिकार जो है वो भी आपको दे रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये आपसे उल्टा, ये खुद आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं।
अगर आपने इनसे समय मांगा है तो समय दे सकते हैं, अगर आपने इनसे अपना प्यार मांगा है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं आती, आपके ऊपर कोई भी चीज़ें थोप नहीं रहे। अगर आप भी इनके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं रहे कि भाई मेरे लिए अपने आप को बदलो, अपने आप में ये चीज़ें सुधार करो, तो व्यक्ति भी आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं कर रहा है, जो कि इनके लिए काफ़ी सही बात है। तो ये बात यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। ओके, अब अगर बात आती है एक्सप्रेस करने की, ये क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति जो है वो थोड़े से चालाक है, या फिर ये व्यक्ति जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस करते हैं, या फिर सब कुछ गणित जैसा समझते हैं, तो यहाँ पे इनका जो हल है वो निकलता है। ये आपके ऊपर निर्भर है। तो चाहे ये बचत करते हो, चाहे अपने लिए शॉपिंग कम करते हो, चाहे इनका सोचने का, ज़िंदगी जीने का तरीका अलग हो, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं तो ये अपने आप में सुधार करते हैं, फिर अपने में बदलाव करते हैं। आई थिंक आपको कभी ना नहीं कहेंगे कि भाई आप ये मत करो, वो मत करो, या फिर इतना खर्च मत करो, ठीक है। आप जो भी चाहते हो उसको सपोर्ट करने के लिए पर्सन हमें यहाँ पे रेडी दिखता है, तो एक अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे फिर आई थिंक इन्होंने स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये व्यक्ति कैसा है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति हमें बहुत ही सकारात्मक रूप से आपके लिए एक्टिव मोड में दिखता है, जो कि एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी बात है। फिफ्थ कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इनका एक इमोशनल नज़रिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बच्चों से इनको बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, एंड दूसरों का दिल दुखाना मान लो इनको आता ही नहीं। और अगर जैसा कि मैंने कहा, किसी में अगर ईगो है और अगर सेकंड के लिए भी इन्होंने आपको गुस्सा दिलाया, फिर आपको हर्ट किया है, तो तुरंत पलट के आते हैं और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, या फिर मांगते हैं, आपको हग्स भी करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इनका एक सॉफ्ट नेचर हमें दिखता है, एक ऐसा स्वभाव कि आपके बिना ये रह नहीं सकते। इनके लिए आप मानो वो एहसास हो जो वो कभी भी खोना नहीं चाहते, तो आप उनका वो प्यार हो जो वो कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकते, और यही उनके लिए आई थिंक फ़िलहाल की सच्चाई है। अगर हम देखते हैं इस ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है इस पर्सन के लिए, तो ये है बिट्रेयल। यस, इनको अगर किसी चीज़ की पड़ी है तो वो है धोखा, ठीक है। ये आपसे बिल्कुल भी बिट्रेयल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले धोखा खाया होगा, अलग अलग तरीके से। किसी ने पैसों के लिए, किसी ने प्यार में इनको धोखा दिया होगा। अब ये कोई भी बिट्रेयल या धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जितना वो आपके लिए समर्पित है, आपके प्रति उनका जो प्यार है या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है अल्कोहलिज्म। आई थिंक आपके मिलने से पहले शायद ये पर्सन जो था वो ज़्यादा अल्कोहलिक था, या फिर ड्रिंक्स करना आज भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं, बट ये उन वजहों से है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी मानो वीरान खंडहर बन चुकी है। अगर आज भी मान लो आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन ये आपसे दूर है किसी कारण से, और दोनों की ज़िंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो शायद ये व्यक्ति अल्कोहलिज्म के करीब जा चुका रहेगा। थर्ड जो कार्ड है मैनिपुलेशन, ठीक है। जो मैंने कहा कि मैनिपुलेशन ये व्यक्ति शायद करता होगा या फिर करता भी है, लेकिन आपके सामने ये व्यक्ति मैनिपुलेशन नहीं करता, इनफैक्ट खुद को मैनिपुलेट होने देता है, ये उनके लिए एक अच्छी बात है। क्रिमिनल एक्टिविटी, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा होगा, या फिर दुनिया उनको अलग तरीके से सोचती है, लेकिन आपके लिए व्यक्ति आज भी बहुत ही अच्छा पर्सन है, वो बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑप्शंस। आई थिंक जो चीज़ इनके सामने आती है कि मे बी अगर बहुत सारे ऑप्शंस है भी, तो आपकी जो नज़र है कि भाई आपने इनको चुना है, वैसे ही इनकी नज़र है, इन्होंने आपको इसलिए चुना है कि आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे आउटग्रू, तो कहीं ना कहीं इनको शायद लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो अब और ज़्यादा फल फूल रहा है, तो उसमें बहुत चेंजेस शायद हो जाएंगे, या फिर धीरे धीरे करेंगे आप दोनों मिलके, तो इसके लिए वो सकारात्मक है। एंड यहाँ पे है एजेंडा, इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा है आप दोनों के बारे में कि जितना जल्दी हो सके वो सारी चीज़ें हकीकत बन के वो आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल्स की, तो क्या कार्ड्स मिलते हैं देखते हैं। देखो ये हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज़। शायद जब आप इनकी ज़िंदगी में आ गए हैं तो इनकी ज़िंदगी में हीलिंग हो रहा है। अगर अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से दूर थे, या फिर अपने गांव से दूर थे, अपनी फैमिली से दूर थे, फ्रेंड से दूर थे, तो कहीं ना कहीं आपके आ जाने से वो इनके और करीब आ रहे हैं। या फिर जो इनमें शक्ति चाहिए थी कि लोगों को माफ़ करना, वो आपकी वजह से इनमें बढ़ रही है। यहाँ पे है डिसेप्शन। यस, इनको एक चीज़ से मात्र परहेज़ है कि कोई इनको झूठा दिलासा ना दे, या फिर कोई इनको फरेब ना करें इनके साथ, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको कॉशियस या फिर कुछ हद तक शंका करने वाला हो सकता है, लेकिन वो इसलिए कि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई इनको धोखा दे या फिर इनको फंसाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आती है कि मैं भी जितना आप इनके बारे में सोचते हो ये भी आपके बारे में सोचते हैं। जल्द से जल्द आपके करीब वो आना चाहते हैं, या फिर जो आप दोनों का रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। वही जो फोर्थ कार्ड है वो है सेपरेशन। हाँ, ये अगर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो गया है कि सेपरेशन, आप इनसे दूर है, ये आपसे दूर हो गए हैं, तो वो चीज़ शायद ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हमने इनमें अल्कोहलिज्म का कार्ड देखा था कि मे बी सेपरेशन अगर बर्दाश्त नहीं किया तो ये आदतें आ सकती है। हाँ, जो फाइनल कार्ड है वो है अट्रैक्शन। देखो ये आपकी तरफ रोमांटिकली तो अट्रैक्ट हो ही चुके हैं, बस अब बात इतनी सी है कि ये जो आप अट्रैक्शन है वो कितने जल्दी एक रिश्ते में बदल सकते हैं। आई थिंक ये व्यक्ति आपको समय देने के लिए बिल्कुल रेडी है, बस बात इतनी सी है कि क्या आप दोनों इस अट्रैक्शन फेज़ को अपने रिश्ते में तब्दील कर सकते हैं या नहीं, और वो भी कितने जल्दी। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।